तो इस वीडियो में गाइज हम टाइप 4 करने वाले हैं और इसमें रेशियोज को कैसे ट्रीट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की अगर रेशियोज दे रखी हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे उसके अंदर कंसेप्ट आते जाएंगे तो वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, LCM and HCF of the numbers 28 and 42 are in the ratio। देखो एक 28 लिखा हुआ है और एक 42 लिखा हुआ है। दिस इज 7 into 4, दिस इज 7 into 6। तो अपना 7 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और यहाँ पे 7 into 2 लिखा हुआ है नहीं, और ये 7 into 2 into 3 लिखा हुआ है। तो अपना 7 into 2 और 7 into 2। ठीक है, तो HCF तो अपना हो गया 14 और LCM में क्या आएगा 14 into 2 into 3। तो अपना पूछ रहा है कि LCM by HCF का रेशियो बताओ। LCM तो अपना 14 into 2 into 3 है और अपना LCM कितना है 14। तो ये 14 से 14 कट हो गया, तो अपना LCM कितना बचा, रेशियो कितना बचा 6:1। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट इज आवर आंसर। तो गाइज एक काम कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोल्व करने की ट्राई करा करो, और अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप सॉल्यूशन आगे देखें। बट एक बार मैं आपसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करो, सोल्व करके देखो, नहीं हो रहा है तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3 एंड द एलसीएम इज 54, देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज। देखो एक क्वेश्चन, ये 2:3 में दो नंबर है, तो एक को मैं 2x मान लेता हूँ। ठीक है, ये रेशियो 2:3 है, एक को मैं 2x मान लेता हूँ, एक को मैं 3x मान लेता हूँ। तो ये सम पूछ रहा है नंबर्स का, 2x प्लस 3x पूछ रहा है वो, तो 5x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5x पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एलसीएम इज 54, और एलसीएम को कैसे लिखते हैं, एक तो हम HCF इंटू अनकॉमन पार्ट ऑफ ए एंड अनकॉमन पार्ट ऑफ बी। अनकॉमन पार्ट देखो, दो नंबर्स होते हैं ना, अगर दो नंबर्स हैं, मान लो एक नंबर है 5 और एक नंबर है 15। ठीक है, चलो इसको हम 25 कर लेते हैं और इसको 15 कर लेते हैं। तो 5 into 3 लिखा हुआ है ये, और ये 5 into 5 लिखा हुआ है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक तो इनका कॉमन पार्ट ले लेते हैं दोनों का 5। ठीक है, विच इज ऑल्सो HCF, कॉमन पार्ट को HCF बोलते हैं, और बचा हुआ एक एक बार ले लेते हैं। ये बचा हुआ एक बार ले लेंगे, ये बचा हुआ एक बार ले लेंगे। तो इसमें 54 उनका LCM है, तो उसको HCF तो हमने एक बार ले लिया, इंटू ए विच इज नॉट द कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट तो x है इनका, देखो इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या है x, और जो अनकॉमन पार्ट है 2 into 3 है। 54 इज इक्वल टू, ये बोल रहा है कि 6x इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो अपना x कितना आ रहा है, x अपना आ रहा है 54/6, x इज इक्वल टू 9, और 5x पूछ रहा है, 5x बताना था हमें। 9 into 5, 9 5 is 45, 45 इज द आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 4:5। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो 4:5 है। अगेन मैंने माना 4x 5x, एंड एलसीएम इज 120, 120 एलसीएम आ रहा है। देन द नंबर्स आर, नंबर पूछ रहा है 4x बताना है और 5x बताना है, तो वही सेम एक बार। तो एलसीएम कितना होता है, HCF इंटू अनकॉमन पार्ट, x इज द HCF और द कॉमन पार्ट। ठीक है, और इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 120 आ रहा है। 4 into 5 इज 20, 120 को मैं अगर 20 से डिवाइड करूंगा तो ये अपना आ रहा है 6। तो ये 6 4 जा 24, और ये 5 into 6 इज 30, 24 और 30। तो ये वाला अपना ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, द HCF इज 12। तो नंबर्स का रेशियो 2:3:4 है, तो एक 2x हो गया, एक 3x हो गया, एक 4x हो गया, और HCF कितना है 12। तो कॉमन पार्ट जो x था, x x x, ये सबका कॉमन पार्ट ही तो अब तक हम HCF बोल रहे थे, वही तो 12 है। ठीक है, देन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज, तो एलसीएम वही था अपना HCF इंटू कॉमन अनकॉमन पार्ट
अनकॉमन पार्ट 2 into 3 देखो ये 2 into 3 into 4 नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 2 और 4 में हम जब एलसीएम लेंगे तो हम ये वाला x तो हर बार जा चुका है सबका, और 4 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, 2 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएगा। एलसीएम में हम क्या करते थे कि हम मान लो अगर हमें 5 का और 15 का एलसीएम निकालना है तो दिस इज 3 into 5 और ये 5 था तो एक बार तो 5 ले लेते थे, ठीक है 5 ले लिया। मान लो ये अगर 30 होता, ठीक है, तो 3 ये 2 हो गया और ये मान लो ये 10 है यहाँ पे, तो 5 into 2। तो इसमें क्या करते थे हम, ये मान लो 60 कर लो इसको, ठीक है, ये एक 2 और हो गया, तो हम एक यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 यहाँ पे 2 आ रहे थे, तो ये वाले 2 ले लेते थे हम। तो 5 तो हमने ले ही लिया, 3 हम लेंगे ही 5, और ये वाले दो ले लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, ये वाला 2 नहीं लेंगे, ये वाले 2 ले लेंगे। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे हम, ठीक है 4 ले लेंगे, 4 ले लिया हमने, तो 2 लेने की हमें जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 ले लिया हमने। तो दिस इज 12 गुना एचसीएफ हमारा ऑलरेडी 12 दे रखा है, तो 12 गुना 12 इज 140। तो फर्स्ट इज आर आंसर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, वही मान लेता हूं मैं 3x और 4x। एलसीएम अपना 240 है, 240 इज इक्वल टू वही x इंटू 3 into 4, ठीक है। देन द स्मॉलर ऑफ द नंबर, स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज, तो अपना 3x पूछ रहा है कितना, दिस इज 4 into 3 इज 12, 240/12, ठीक है। तो ये अपना आ गया 20 इज इक्वल टू x, और 3x पूछ रहा है, तो 3x अपना कितना हो जाएगा 60। तो थर्ड इज आर आंसर। तो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और ये थोड़ा बहुत भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और इसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 क्लासेस करनी है तो वो भी आप वहीं पे जाके कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तब भी आप उसी लिंक पे इंक्वायर कर सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है। 3:4 पे दोबारा बता दे रहे हैं, 3x है और 4x है। एलसीएम 84 है, तो 84 इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ इज x इंटू 3 into 4, देन द ग्रेटर नंबर इज 4x पूछ रहा है इस बारी ना, तो इसको 4x को ऐसे का ऐसे रख ले रहे हैं हम, और इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 84/3, ठीक है। 4x ही तो पूछ रहा है हमसे, द ग्रेटेस्ट नंबर 4x था, तो मैंने 4x ऐसे का ऐसे रख लिया यहाँ पे, ठीक है। 3 को इससे डिवाइड कर दिया, 3 ये 2 पे गया, बचा 2, 24, तो 8, तो दिस इज 28 इज आर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 7th। 2 numbers are in the ratio 3:4, if the HCF is 4 then their LCM is, देखो एक 3x है और एक 4x है, और HCF अपना जो कॉमन पार्ट है वो बोल रहा है कि इनका कॉमन पार्ट है 4, ठीक है। तो LCM पूछ रहा है, LCM क्या था अपना, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू अनकॉमन पार्ट 3, अनकॉमन दूसरे का पार्ट 4, 3 into 4, और HCF अपना 4 है ही, 4 into 3 इज 12, 12 into 4 इज 48, 48, ठीक है। 48 इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द सम टू द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स इज 7:12। तो किसी दो चीज का रेशियो 12 है, वो किस चीज का रेशियो 12 है, देन द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है। ऊपर तो है सम ऑफ 2 नंबर्स और नीचे है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अपने को एचसीएफ बता रखा है, एचसीएफ अपना है 12, एचसीएफ है अपना 4, तो कॉमन पार्ट तो अपने पास है 4, अनकॉमन पार्ट हमें पता नहीं है, तो हमें एक तो मान लिया 4a हो गया अपना, और दूसरा हो गया 4b। तो ये क्या बोल रहा है, सम 2 नंबर का 4a प्लस 4b, और नीचे है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इंटू अनकॉमन पार्ट दोनों का, ठीक है। तो ये वाले 4
और ये 4 कट गए, अगर ऊपर वाला 4 कॉमन लूंगा मैं बाई चांस, 4 इंटू ए प्लस बी और नीचे 4 इंटू ए बी लिखा हुआ है, तो ये 4 से मैं 4 काट दूंगा, तो 7/7 ए बी इज इक्वल टू 12 ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करा, तो ये और ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 12 और 7 तो इक्वल हो नहीं सकते, तो ए बी इज इक्वल टू 12 है और ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है। अगर मैं देखूं ऐसे करके, तो इसमें अगर ए और बी 12 है तो और ए प्लस बी 7 है, तो ए को 1 माना तो बी 12 आ गया, और ए को 2 माना तो बी 6 आ गया, और ऊपर से ए और बी दोनों प्राइम होते हैं, एक दूसरे के प्राइम होते हैं। अगर प्राइम नहीं होते तो ये HCF में ऑलरेडी आ चुका होता है इनका कुछ पार्ट, तो ये वाला 1 और 12 ये हो सकता है अभी, बट ए प्लस बी 7 है तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। 3 इंटू 4 इज 12, ठीक है, और 3 और 4 7, तो ये हो रहा है। तो अपना पूछ रहा है कि द स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर अपना कौन सा था, 4a या 4b, कोई भी हो सकता है, बट यहां से हम a ये आ रहा है, b ये आ रहा है, तो a ये उठा लेते हैं 3, 4 इंटू 3 इज 12, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 numbers आर इन द रेशियो 3:4, तो 3:4, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज, HCF और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है 2028, ठीक है, HCF और LCM का। द सम ऑफ द नंबर्स इज, मान लो एक नंबर मैंने माना 3x, एक माना 4x, तो ये 7x की वैल्यू पूछ रहा है, 3 + 4x की, 7x की क्या वैल्यू होएगी। और अगर आपने मेरा टाइप 1 देखा हो तो उसमें मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो HCF इंटू LCM तो इन्होंने पहले ही दे रखा है, विच इज 2028, और 2028 किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 3x इंटू 4x के बराबर है। तो 3 इंटू 4 इज 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2028, ठीक है। तो अपना x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 एक पे गया, बचा 8, 82, तो 12 6 72, बचा 10 और 108 हो गया, 12 9 108। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। x इज इक्वल टू आ गया अपना 13, तो ये पूछ रहा है 7x, 7 इंटू 13 इंटू 7 विच इज 91, तो 91 अपना आंसर आ रहा है। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 numbers इज 48, ठीक है। द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो एक 2x है अपने पास, एक 3x है अपने पास। द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो ये अपने से पूछ रहा है 5x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, 5x की वैल्यू पूछ रहा है। तो सम ऑफ द नंबर्स इज, द एलसीएम ऑफ द 2 numbers इज 48 इज इक्वल टू, हमने बोला था कि HCF इंटू अनकॉमन पार्ट 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इज 6, 48/6 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 48/6, तो दिस इज 6, x का कितना वैल्यू आ रहा है, 6 से 8 48, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, 5 इंटू 8 विच इज 40, तो अपना 40 आ रहा है आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।